पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 30 नवंबर को 56वां योम तासीस मना रही है। इस तरह पीपल्स पार्टी ने अपने क़याम के 55 साल मुकम्मल कर लिए हैं। ये तीसरी दुनिया की उन सियासी जमातों में शामिल है जो दूसरी आलमी जंग के बाद सर्द जंग के अहद में उस वक्त कायम और मकबूल हुई जब दुनिया में कौमी आज़ादी और जमहूरियत की तहरीकें उरूज पर थीं। पीपल्स पार्टी के साथ उभरने वाली तीसरी दुनिया की ज़्यादातर सियासी जमातें ख़त्म या गैर मुअस्सर हो चुकी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी आज भी पहले की तरह न सिर्फ पाकिस्तानी सियासत में रेलिवेंट है बल्कि अवाम में मकबूल भी है। इन 5.5 अशरों के सियासी सफ़र में पीपल्स पार्टी इंसानी तारीख के 4 अहद या ज़मानों से गुजर कर आई है। उनमें सर्द जंग का अहद, सर्द जंग के खात्मे के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड यानी यक कुतबी दुनिया का अहद, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का अहद और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बाद दुनिया में नई सफ़बंदियाँ करता हुआ मौजूदा अहद शामिल है। इन 55 बरसों में पीपल्स पार्टी ने 4 फौजी आमिरों जनरल अयूब खान, जनरल याह्या खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की मुतलक अल इनान हुकूमतों और आमराना कुव्वतों की परवरदा सियासी जमातों का भी मुकाबला किया। इस अरसे में पीपल्स पार्टी ने अपने 2 कायदीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के अजीम सानेहात को भी बर्दाश्त किया और अपने रहनुमाओं और कारकुनों की फांसियों, कोड़ों और कैदो बंद की सोबतों के दुख भी झेले। ये सारे अवामिल किसी तरक्की पसंद, रोशन ख्याल और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के वजूद को ख़त्म करने के लिए काफ़ी थे। अहद की तब्दीलियों में न सिर्फ सियासी जमातें बल्कि उनके नज़रियात भी गैर मुताल्लिक हो गए। पाकिस्तान की आमराना कुव्वतों और उनकी पुश्त पुनाई करने वाली ताकतों ने भी पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की। शहीद भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो का कत्ल भी पार्टी को ख़त्म या गैर मुअस्सर बनाने के लिए किया गया। और अहम बात यह है कि तीसरी दुनिया के दीगर मुल्कों के मुकाबले में पाकिस्तान सियासत के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक मुल्क रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आलमी ताकतों के मफादात के खेल में सबसे ज़्यादा उलझा रहा है और एक सिक्योरिटी स्टेट बनकर रह गया है। इन हालात में पीपल्स पार्टी ने अपना वजूद बरकरार रखा। 30 नवंबर 1967 को पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान को एक जमहूरी, खुद मुख्तार, खुशहाल और हकीकी कौमी रियासत बनाने के लिए जिस जद्दोजहद का आगाज़ किया था, उस जद्दोजहद को मुकम्मल फतह याबी की मंजिल तक पहुँचाने की जिम्मेदारी आज भी सिर्फ पीपल्स पार्टी के कंधों पर ही है। पीपल्स पार्टी तीसरी दुनिया की सियासत का एक तारीखी मौजज़ा है। इन मुश्किल हालात में पीपल्स पार्टी ने 5.5 अशरों में अपने वजूद और अपनी अफादियत को कैसे बरकरार रखा? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमें पीपल्स पार्टी की क़यादत के विजन का इदराक करना होगा। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में डॉक्टर मुबशर हसन की रिहाइशगाह पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का जब तासीसी इजलास मुनक़द हुआ तो उसमें पाकिस्तान के बाएं बाजू की बुलंद कामत शख्सियात शरीक थीं, जिन्होंने भुट्टो शहीद को अपना लीडर चुना। पार्टी के क़याम से कबल भुट्टो शहीद को न सिर्फ पाकिस्तान के तरक्की पसंद हल्के बल्कि तीसरी दुनिया के अवाम एक आलमी लीडर के तौर पर तस्लीम कर चुके थे। भुट्टो शहीद की आज़ाद खारजा पॉलिसी की फ़िक्र का जब जनरल अयूब खान और उनके सरपरस्त आलमी ताकतों को एहसास हुआ तो भुट्टो शहीद को काबीना से बरतरफ कर दिया गया। इसके बाद भुट्टो शहीद ने अवाम से रुजू किया। अवाम ने उनकी भरपूर पजीराई की। इस तरह भुट्टो शहीद की मकबूलियत अचानक नहीं थी। इस पस मंज़र के साथ पीपल्स पार्टी का क़याम अमल में आया। पार्टी की तश्कील से कबल भुट्टो शहीद ने अयूबी आमरीत के ख़िलाफ़ जिस तहरीक का आगाज़ किया, पार्टी के क़याम के बाद इस तहरीक को ज़्यादा मुनज़्ज़म करके उसकी क़यादत की। इस जमहूरी तहरीक की वजह से पीपल्स पार्टी की जड़ें अवाम में ज़्यादा गहरी हो गईं। इक़्तिदार में आने के बाद भुट्टो शहीद ने पाकिस्तान को साने सकूत ढाका के सदमे से निकाला, पाकिस्तान को पहला वफाकी पार्लिमानी जमहूरी दस्तूर दिया, दिफाई और दीगर
रियासती इदारों की असर नो तंजीम की, मेहनत कश तबकात, अकलियतों और ख़वातीन के हकूक़ के लिए कानून साजी की। पाकिस्तान समेत तीसरी दुनिया के मुल्कों को आलमी साम्राज्य शिकंजों से निजात दिलाने के लिए गैर वाबस्ता तहरीक की क़यादत की और इलाकाई ब्लॉक्स की तश्कील के लिए कायदाना किरदार अदा किया। पाकिस्तान की आज़ादाना खारजा पॉलिसी की तश्कील की, पाकिस्तान के लोगों को बड़े पैमाने पर रोज़गार दिया और मुल्क में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर का आगाज़ किया। ये अजीम कारनामे भुट्टो शहीद और पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में इजाफे का सबब बने। भुट्टो शहीद का जब अदालती कत्ल हुआ तो सर्द जंग का अहद अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा था। दुनिया में इश्तराकी जमहूरी और ख़ुद मुख्तारी की तहरीकें कमज़ोर हो गई थी। ज़िया-उल हक ने एक बार फिर अमेरिका और उसकी हवारी साम्राज्यी ताकतों की अफ़गान जंग में पाकिस्तान को झोंक दिया था। बेगम नुसरत भुट्टो के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जब पार्टी क़यादत संभाली तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि तीसरी दुनिया की जमहूरी और कौम परस्त कुव्वतों के लिए सियासत का तारीख में बदतरीन दौर शुरू हो चुका था। पाकिस्तान सियासत के लिए मजीद खतरनाक हो गया था। ये तारीख इंसानी का सबसे बदतरीन दौर था जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने पार्टी की क़यादत की। उसी दौर में सर्द जंग के अहद का खात्मा हुआ, सोवियत यूनियन का शहराजा बिखरा, अमेरिका और उसके हवारियों की बालादस्ती वाला यूनिपोलर यक कुतबी निज़ाम नाफिज हुआ। उसी दौर में नए अमरीकी आलमी ज़ाब्ते के निफाज के लिए पहले पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमराना हुकूमत कायम की गई, फिर 9/11 का वाक़या हुआ और पाकिस्तान को फिर अमेरिका और उसके इत्तहादियों की दहशतगर्दी के खिलाफ नाम नहाद आलमी जंग में झोंक दिया गया। सियासत को कुचलने के लिए रियासती ताकत से ज़्यादा गैर रियासती दहशतगर्द अनासर को इस्तेमाल किया गया। पीपल्स पार्टी के मुकाबले में आमराना कुव्वतों ने अपनी परवरदा सियासी जमातें कायम की। सियासत के लिए तारीख़ इंसानी के उस बदतरीन दौर में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने MRD और ARD के प्लेटफॉर्म से जमहूरी तहरीकें चलाकर और बेपनाह सख्तियाँ झेल कर पार्टी को जिंदा रखा। इक़्तिदार में आकर पाकिस्तान को वापस उसी रास्ते पर डालने की कोशिश की जिस पर भुट्टो शहीद ने डालने की कोशिश की थी। उन्होंने पार्टी के साथ साथ जमहूरी जद्दोजहद को जिंदा रखा और आखिरकार पाकिस्तान की आमराना कुव्वतों और उनकी सरपरस्त आलमी ताकतों ने उन्हें शहीद करवा दिया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद आसिफ अली जरदारी और बादशाह बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी को पाकिस्तान और उसके अवाम के हकीकी इश्यूज़ के साथ जोड़कर उसकी बका के हालात पैदा किए। उसी दौरान न्यू वर्ल्ड आर्डर के बतन से एक नया अहद जन्म लेने लगा जिसमें आलमी और इलाकाई सफ़बंदियाँ होने लगी, सियासत के लिए गुंजाइश पैदा होने लगी। आसिफ अली जरदारी ने इक़्तिदार में आकर 18वीं आइनी तरमीम मंजूर कराई और पाकिस्तान में एक बार फिर वफाकी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम को ताकतवर बनाने की हत्तल मकदूर कोशिश की। बिलावल भुट्टो जरदारी अब पार्टी के असासी प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान को एक खुद मुख्तार, जमहूरी और खुशहाल मुल्क बनाने और पाकिस्तानी मुआशरे को एक मुनसिफाना और कसरतियत वाला मुआशरा बनाने के लिए कोशां हैं। इस तरह की पार्टी से भला आवाम को कैसे जुदा किया जा सकता है? To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,